नमस्कार माई मोनिका। आज आपके बीच गणेश चतुर्थी के मौके पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बच्चों आइए, आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का जादुई रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सजीव और प्राचीन मंदिर था, जिसे श्री गणेश देवालय कहा जाता था। हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर इस मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन होता था। गांव के सभी लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन इस साल कुछ खास था। गांव के बच्चों के बीच एक कहानी प्रचलित थी कि हर गणेश चतुर्थी की रात, जब पूरा गांव सो जाता है, तब मंदिर के गणेश जी अपनी मूर्ति से निकलकर पूरे गांव में घूमते हैं। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी की रात कुछ अजीब होने वाला था। पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। रंग बिरंगी रोशनी, सजावट, मिठाइयों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव गूंज रहा था। रात होते ही सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। पुरोहित ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और आरती शुरू की। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। लेकिन एक छोटा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, वह मंदिर में ही रुक गया। अर्जुन ने बचपन से ही सुना था कि गणेश जी इस रात कुछ विशेष करते हैं, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। इस बार वह खुद इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। अर्जुन ने मंदिर के कोने में छुपकर इंतजार करना शुरू किया। रात गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे मंदिर में सन्नाटा पसर गया। अचानक एक हल्की सी चमक गणेश जी की मूर्ति से निकलने लगी। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन वह ध्यान से देखता रहा। मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और देखते ही देखते गणेश जी की मूर्ति सचमुच में सजीव हो उठी। अर्जुन ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। गणेश जी ने अपनी आंखें खोलीं और मंदिर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गणेश जी गांव के हर कोने में गए। उन्होंने वहां के पेड़ पौधों से बात की, जानवरों से संवाद किया और यहां तक कि गांव के पानी के कुएं में भी झांककर कुछ कहा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि गणेश जी क्या कर रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप उनका अनुसरण कर रहा था। फिर अचानक गणेश जी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन का दिल धक धक करने लगा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मेरे प्यारे बालक, तुमने आज मेरी यात्रा का हिस्सा बनने की हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अर्जुन का उत्साह और बढ़ गया। गणेश जी ने उसे गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, यह पेड़ इस गांव का सबसे पुराना गवाह है। इसके नीचे एक पुरानी मूर्ति छुपी हुई है, जो कई सालों से यहां दबी पड़ी है। इसे खोजने वाला व्यक्ति गांव की खुशहाली का कारण बनेगा। अर्जुन ने यह सुनते ही उस जगह को खोदने की ठानी। अगले दिन जब सब लोग उठे, तो उन्होंने अर्जुन को पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करते देखा। गांव के लोग चकित थे, लेकिन अर्जुन को कोई रोक नहीं सका। उसने जमीन खोदी और थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी लेकिन सुंदर गणेश जी की मूर्ति मिली। गांव के लोग इसे चमत्कार मानकर मंदिर में ले गए। सभी ने मिलकर उस मूर्ति की पूजा की और इसे मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद से गांव में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन अर्जुन को गणेश जी की वो बातें याद थीं। उसने हर साल गणेश चतुर्थी की रात को गणेश जी के साथ उनकी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और यह सिलसिला चलता रहा। गांव के लोग अब भी नहीं जानते थे कि अर्जुन और गणेश जी के बीच क्या विशेष रिश्ता है। लेकिन एक बात तय थी, अर्जुन ने अपने साहस और विश्वास से गांव को एक नई दिशा दी थी। इस कहानी का अंत तभी होता है जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हैं और किसी भी रहस्य को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं। गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें यही सिखाता है, विश्वास, साहस और समर्पण के साथ हर चुनौती का सामना करें, क्योंकि हर कठिनाई में छुपा होता है एक अद्भुत वरदान। तो बच्चों, क्या आप भी अर्जुन की तरह हिम्मत दिखाकर अपने जीवन के किसी रहस्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे? अगली गणेश चतुर्थी पर आप भी कुछ अनोखा ढूंढ सकते हैं। नमस्कार।